हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित के 5 काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल करें और m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। यहाँ पे ये पहला समीकरण दिया है और ये दूसरा समीकरण दिया है। जब इन दोनों समीकरणों को आप हल कीजिएगा तो x का मान निकलेगा और y का मान निकलेगा। तो इस x और y का मान आपको क्या करना है, इस समीकरण में रख देना है। यहाँ पे आपको y का मान रखना है और यहाँ पे आपको x का मान रखना है। जब आप रख दीजिएगा तो m का मान अपने आप निकल जाएगा। तो आइए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और ये जो दो समीकरण दिया है सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2x प्लस 3y बराबर 11, ये पहला समीकरण है। अब यहाँ पे हम दूसरा समीकरण लिखेंगे 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ये दूसरा समीकरण है। अब ये दो समीकरण है, इसे आप विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों के द्वारा बना सकते हैं, लेकिन विलोपन विधि आसान होता है तो हम यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2x यहाँ भी है और 2x यहाँ भी है, दोनों बराबर है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक का चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो चिन्ह बदलने के लिए क्या करना पड़ता है कि समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि समीकरण एक माइनस समीकरण दो से, यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा लेंगे तो यहाँ पे हमारा चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले समीकरण एक लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 11, ये हो गया हमारा समीकरण एक। अब यहाँ पे हम समीकरण दो लिखेंगे 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ये हो गया हमारा समीकरण दो। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, समीकरण एक में से दो को घटाना है तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। यहाँ पे किसका चिन्ह है, तो कुछ भी नहीं है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे प्लस होता है। तो यहाँ पे जब प्लस होगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा, जस्ट उल्टा हो जाता है। यहाँ पे माइनस है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, उल्टा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस है तो प्लस लिखना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एक प्लस में 2x और ये क्या हो गया, यहाँ पे माइनस में 2x, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला चिन्ह अब इसका खत्म हो गया, अब ये नया वाला चिन्ह आ गया। तो यहाँ पे देखिए 3y और 4y कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7y हो जाएगा। बराबर है तो बराबर देंगे, इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए 11 और 24 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 35 हो जाएगा। अब आपको y का मान निकालना है, तो 7 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 35 और बट्टा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसे कटा दीजिए, 7 पंजे कितना होता है 35, यानी y का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब इस y का मान आपको क्या करना है, समीकरण एक और समीकरण दो किसी में भी रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण एक में रख देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि y बराबर 5 समीकरण एक में रखने पर, यहाँ पे हम लिख देते हैं y बराबर 5 समीकरण एक में रखने पर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रखने पर। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे समीकरण एक उतारना है। तो समीकरण जो ये एक है यहाँ पे आपको लिख देना है 2x प्लस 3y बराबर ये 11, ये समीकरण एक है। अब आपको क्या करना है कि जहां पे y है वहां पे आपको 5 रख देना है। तो यहाँ पे देखिए 2x है तो 2x, प्लस है तो प्लस 3 है तो 3, और गुणा, यहाँ पे देखिए गुणा में होता है तो यहाँ पे लिख देंगे गुणा। और y का मान कितना है, यहाँ पे y का मान 5 रखना है तो यहाँ पे रख दीजिए 5, और बराबर है तो बराबर 11 है तो 11। अब आपको क्या करना है, इसमें गुणा कर देना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस, यहाँ पे देखिए 3 बच्चे कितना हो जाता है, यहाँ पे 15 बराबर 11। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए x का मान निकालना है। तो सबसे पहले इस प्लस 15 को बराबर के उधर भेजेंगे। तो प्लस 15 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा, पहले से 11 है और ये प्लस 15 जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 15 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, घटा लेना है। तो यहाँ पे देखिए 11 में से जब 15 घटाइएगा तो ये थोड़ा सा उल्टा होता है, तो हम क्या करते हैं कि बड़ा वाला में से छोटा
वाला को घटा देते हैं और बड़ा वाला का चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 11 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे -4 बचेगा। अब आपको क्या करना है कि x का मान निकालना है। तो 2 यहाँ पे गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -4 और बट्टा के नीचे यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये यहाँ पे ये देखिए गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे आ जाता है। तो अब इसे कटा दीजिए, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यानी x का मान कितना निकल गया, यहाँ पे -2 निकल गया और y का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब क्या करना है कि जो ये समीकरण दिया है इसमें आपको रख देना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, अब आगे आप क्या कीजिएगा, इसके नीचे लिखिएगा और हम यहाँ पे लिखते हैं। अब लिखेंगे, अब ये समीकरण आपको क्या करना है, लिखना है y बराबर mx और प्लस ये क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। बस यहाँ पे आपको y का मान रखना है। y का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5 बराबर यहाँ पे m है, तो m का मान निकालना है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। और यहाँ पे देखिए x का मान कितना है, -2 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए -2 और +3 है तो यहाँ पे लिख दीजिए +3। अब आपको देखिए m का मान निकालना है तो सबसे पहले इस 3 को कहाँ लाना पड़ेगा, बराबर के इधर लाना पड़ेगा। तो पहले से 5 है तो इसको लिख दीजिए और ये +3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा और उधर क्या बचेगा, m गुणे यहाँ पे -2 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 5 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा और उधर क्या बचा हमारा m गुणे -2। अब आपको m का मान निकालना है तो 2 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी 2 बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 और बराबर के उधर क्या हो जाएगा m। ये कितना बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा, यानी -1 बराबर क्या हो गया हमारा m। इसको यहाँ पे सीधा करके लिख देंगे या करके, m बराबर कितना हो गया हमारा -1 हो गया। यही आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या था, यहाँ पे 2 समीकरण दिया था तो इन दोनों समीकरण को आप जब हल कीजिएगा तो यहाँ से x का मान निकलेगा, y का मान निकलेगा। इन x और y का मान आपको क्या करना है, इसमें रख देना है। जब आप लोग रखिएगा तो यहाँ पे m का मान अपने आप निकल जाएगा। अगर आपको लगता है कि प्रतिस्थापन विधि हमारे लिए आसान है तो प्रतिस्थापन विधि से भी हल करके x और y का मान निकाल सकते हैं और यहाँ पे आप लोग रखिएगा तो बिल्कुल वही आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए और 5 काफी महत्वपूर्ण हम आपको सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि उस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। एक गोला है, इसका व्यास कितना है, व्यास इसको पूरे को बोला जाता है। व्यास इसका यहाँ पे देखिए यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है। तो इस गोले का आपको क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका होता है 4πr², ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए 4 पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है और ये r क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या क्या होता है, तो ये व्यास का आधा होता है। तो पूरा व्यास 14 है तो त्रिज्या क्या होता है, आधा हो जाता है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे त्रिज्या निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको हल। और हल लिखने के बाद यहाँ पे देखिए व्यास कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दीजिए व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, त्रिज्या निकालना है। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिज्या बराबर, त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है व्यास बट्टा 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे व्यास बट्टा 2। अब यहाँ पे देखिए व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर और बट्टा क्या हो जाएगा, 2 कटा दीजिए तो ये 7 बार में कटेगा, यानी हमारा त्रिज्या कितना निकल गया, 7 सेंटीमीटर निकल गया। अब यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ पे हम लिख देंगे गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 4πr²। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4πr²। अब यहाँ पे देखिए 4 है तो 4 पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 होता है। और त्रिज्या r, यहाँ पे देखिए r कितना है, 7 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे देखिए r² है, यानी ये r कितना बार है, 2 बार है। तो यहाँ पे त्रिज्या हम कितना बार रखेंगे, तो 2 बार रखेंगे। 7 सेंटीमीटर गुणे यहाँ पे लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। क्यों 2 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है वही चीज 2 बार है। अब यहाँ पे देखिए 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, गुणा कराना है। तो यहाँ पे देखिए 4 में जब हम 22 से गुणा कराएंगे तो ये 88 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 7 बच्चा और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 88 में 7 से गुणा कराना है।
तो करा दीजिए। 8 सते 56 के 6 हाथ में लगा 5 और 8 सते 56 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 61 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा हमारा 616 और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए कि समीकरण को हल करें। यहाँ पे जो ये दो समीकरण दिया है, इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे हल, इसे लिख देंगे यहाँ पे देखिए 6x + 3y बराबर यहाँ पे देखिए 6xy। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब इसको हम क्या मान लेंगे, दूसरा समीकरण। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे देखिए 2x + 4y बराबर 5xy। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है xy, इसमें भी क्या है xy। तो जब भी ऐसे आपको समीकरण मिले तो इसको किस विधि से बनाना है, तो केवल आपको यहाँ पे देखिए विलोपन विधि से बनाना है। अगर आप प्रतिस्थापन विधि से बनाइएगा तो इसमें उलझ जाइएगा। तो ऐसा जब भी आपको प्रश्न मिले कि समीकरण को हल करें और ऐसा आपको समीकरण देखने को मिले तो आपको क्या करना है कि विलोपन विधि के द्वारा हल करना है। तो यहाँ पे देखिए विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक को बराबर करना पड़ता है, या तो x को बराबर कीजिए या तो y को बराबर कीजिए। तो हम यहाँ पे x को बराबर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है 2x है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है। तो 2 को 6 बनाने के लिए 2 में कितना से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 से गुणा कराना पड़ेगा। तो सिर्फ 3 से एक ही में नहीं गुणा कराना पड़ेगा, उस समीकरण में पूरा में गुणा कराना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे देखिए क्या है प्लस है, तो एक का चिन्ह बदलना पड़ेगा। यानी यहाँ पे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण 1। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में आपको कुछ भी नहीं करना है, तो उसको वैसे लिख दीजिए। और आपको क्या करना है, यहाँ पे चिन्ह बदलना है तो आपको घटाना पड़ेगा। और समीकरण में 2 में कितना से गुणा करके घटाना है, तो समीकरण 2 में आपको 3 से गुणा करके घटाना है। तो यहाँ पे लिख देंगे। अब आपको क्या करना है कि समीकरण 1 में कुछ भी नहीं करना है, तो इसको वैसे ही उतार दीजिए। 6x + 3y बराबर यहाँ पे देखिए 6xy। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब यहाँ पे समीकरण 2 में आपको क्या करना है, 3 से गुणा करके लिखना है। तो यहाँ पे देखिए जब इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6x, प्लस है तो प्लस। और यहाँ पे देखिए जब इसमें 4 में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तियां 12y। और यहाँ पे देखिए जब इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 तियां यहाँ पे क्या हो जाएगा 15xy हो जाएगा। और ये हो जाएगा समीकरण 2। अब आपको क्या करना है कि समीकरण 1 में से 2 को घटाना है। घटाने का अर्थ क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब ये क्या हो जाएगा, एक +6 और एक -6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3y प्लस में है और 12y माइनस में है। तो 3y में से 12y घटेगा तो कितना बचेगा, -9y बचेगा। और इधर देखिए क्या हो जाएगा 6xy में से यहाँ पे देखिए 15xy घटेगा तो कितना बचेगा, तो -9xy बचेगा। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा कि माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 से क्या हो जाएगा 9 कट जाएगा और y से क्या हो जाएगा y कट जाएगा। इधर कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ पे क्या बचा, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। और इधर क्या बचा, x बचा। अब इसको या करके सीधा कर देंगे। x बराबर कितना निकल गया हमारा, 1 निकल गया। अब आपको क्या करना है कि इस x का मान आपको क्या करना है, समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी में भी रख देना है। तो यहाँ पे हम 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे हम लिख दिए कि x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। तो सबसे पहले समीकरण 1 लिख दीजिए। x यहाँ पे देखिए 6x + 3y बराबर 6xy। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब आपको क्या करना है कि जहां जहां x है वहां वहां आपको क्या रखना है, 1 रखना है। ये नहीं कि यहाँ पे एक जगह पे x का मान 1 रख दिए, यहाँ पे नहीं रखे तो आपका मान नहीं निकलेगा। दोनों जगह जहां जहां x है वहां वहां आपको 1 रखना है। तो 6 गुणे यहाँ पे x की जगह पे 1 रख देना है, प्लस है तो प्लस 3y है तो 3y, और बराबर यहाँ पे देखिए 6 है तो 6 गुणे और x के जगह पे फिर आपको कितना रखना है, 1 रखना है। और y है तो यहाँ पे कर देंगे y। अब यहाँ पे देखिए 6 में 1 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 3y। और यहाँ पे देखिए 6 में 1 से गुणा हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 6y ही हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, y का मान निकालना है। तो आपको यहाँ पे देखिए जो प्लस 3y है इसको बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 6 और उधर पहले से 6y है तो यहाँ पे रहने दीजिए। और
ये जो प्लस 3y है बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3y। अब आपको क्या करना है कि 6y में से 3y को घटा लेना है। तो 6y में से जब 3y घटाइएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3y बचेगा। अब यहाँ पे आपको y का मान निकालना है, तो यहाँ पे देखिए 3 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, यानी 6 बट्टा क्या हो जाएगा 3 बराबर के उधर y बचेगा। तो इसे कटा दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, यानी 2 बराबर क्या हो जाएगा y हो जाएगा। इसको या करके सीधा कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे y बराबर क्या हो गया 2। तो यहाँ पे हमारा y का मान 2 निकल गया और x का मान यहाँ पे कितना निकल गया, 1 निकल गया। तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर कितना निकल गया, हमारा 1 निकल गया और y बराबर हमारा 2 निकल गया। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसे एक बार फिर से समझ लीजिए, जब भी आपको ऐसा समीकरण मिले आपको किस विधि का प्रयोग करना है, तो हमेशा आपको विलोपन विधि का प्रयोग करना है। और विलोपन विधि से जब आप हल कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए x और y का मान आपको आसानी से मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद 4 तथा सार्वअंतर 2 है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि एपी के प्रथम आपको 4 पद लिखना है, जबकि यहाँ पे देखिए प्रथम पद कितना दिया है, 4 दिया है। प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं, तो ए से सूचित करते हैं और ए का मान कितना दिया है, यहाँ पे 4 दिया है। तथा यहाँ पे देखिए सार्वअंतर कितना दिया है, 2 दिया है और सार्वअंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं, यानी डी का मान यहाँ पे कितना दिया है, 2 दिया है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि, यहाँ पे हम लिख देंगे माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। यहां पे हम लिख देंगे कि माना कि एपी का प्रथम पद ए है और सार्वअंतर क्या है, डी है। अब आपको क्या करना है कि प्रथम आपको 4 पद निकालना है। तो यहाँ पे अब आपको प्रथम पद का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पर यहाँ पे देखिए प्रथम पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रथम पद का यहाँ पे फॉर्मूला होता है ए को ही प्रथम पद बोला जाता है। और ए का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ए का मान 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, ये प्रथम पद निकल गया। अब यहाँ पे हम दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस डी होता है। बस यहाँ पे आपको a का मान रखना है और यहाँ पे d का मान रखना है। तो a का मान कितना है, 4 है और d का मान कितना है, 2 है। बस यहाँ पे रख दीजिए, a का मान यहाँ पे 4 हो गया और d का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2, 4 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, तीसरा पद निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा पद, और तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होगा, तो a प्लस यहाँ पे देखिए 2d होगा। ये आपको पता होना चाहिए, एक कम करके लिखा जाता है तो a प्लस 2d। अब यहाँ पे आपको a का मान रखना है और यहाँ पे d का मान रखना है। तो a का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4, प्लस है तो प्लस 2 है तो 2, और ये क्या होता है आपस में गुणा में रहता है, तो 2 गुणे और d का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 2। सबसे पहले आपको गुणा करना है, उसके बाद आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए 4 प्लस यहाँ पे देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसके नीचे आपको क्या लिखना है, चौथा पद, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि वहां पे जगह नहीं है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे चौथा पद। चौथा पद का फॉर्मूला क्या होगा, तो 1 घटा के लिखेंगे डी में से, तो 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3d। ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पे भी a का मान और d का मान रखना है। a का मान कितना है, 4 प्लस 3 और d का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2। फिर आपको यहाँ पे गुणा करना है, उसके बाद ही जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए 4 प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। इसको जोड़ दीजिए, 4 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 पद निकल गया। तो लिख देंगे यहाँ पे एपी के प्रथम, यहाँ पे लिख देंगे एपी के, यहाँ पे एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद। और यहाँ पे लिख देंगे एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन निकला है, तो पहला यहाँ पे देखिए निकला है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। और दूसरा कितना निकला है, 6 निकला है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। और तीसरा पद कितना निकला है, तो 8 निकला है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। और यहाँ पे देखिए चौथा पद कितना निकला है, 10 निकला है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 है। यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 5 नंबर। और 5 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए
कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो कोण a और कोण b का मान ज्ञात करें। जो ये कोण a है और कोण b है, इसी का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद सबसे पहले जो ये समीकरण दिया है इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे tan a प्लस बी, यहाँ पे जो दिया है a प्लस बी बराबर √3। अब आपको क्या करना है कि a b का मान निकालना है। तो a b का मान कैसे निकलेगा, जब तक यहां से tan हटेगा नहीं तब तक यहां से a का मान निकलेगा नहीं। तो आपको हटाने के लिए इधर भी tan चाहिए बराबर के उधर, अगर बराबर के उधर tan होगा तो tan से tan कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब आपको देखना क्या है कि tan में √3 का मान कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए पता होना चाहिए कि tan में अगर tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान यहाँ पे √3 होता है। तो यहाँ पे √3 के जगह पे हम क्या लिख देंगे, tan 60 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए tan a प्लस बी, यहाँ पे लिख देंगे tan a प्लस बी बराबर क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, √3 का मान कितना होता है tan में, तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। तो √3 के जगह पे हम क्या लिख देंगे, tan 60 डिग्री लिख देंगे। अब tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे देखिए a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब पुनः ऐसे ही जो दूसरा समीकरण यहाँ पे दिया है इसको यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब यहाँ पे देखिए ये जो दिया है, फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि tan कितने डिग्री का मान होता है, 1/√3। तो tan 60 डिग्री का, यहाँ पे देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो 1/√3 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे tan a माइनस बी बराबर है, तो बराबर, और यहाँ पे देखिए 1/√3 का मान कितना होता है, कितने डिग्री का होता है, तो ये tan 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए tan से tan कट जाएगा, a माइनस बी कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे समीकरण 2। अब इस समीकरण को आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि किसी से भी हल कर दीजिए, a और b का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी बराबर यहाँ पे हो गया 60 डिग्री, ये हो गया समीकरण 1। और यहाँ पे समीकरण 2 क्या है, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी बराबर यहाँ पे 30 डिग्री, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, इसमें जोड़ना है। तो जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलता है। तो यहाँ पे देखिए प्लस बी और माइनस बी आपस में कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। तो 1a और 1a ये कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और 60 डिग्री और 30 डिग्री कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री। अब आपको a का मान निकालना है, तो 2 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा। भाग करने का अर्थ क्या हो जाएगा, ये बट्टा के नीचे आ जाएगा। तो ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, तो ये 45 बार में कट जाएगा। यानी a का मान कितना निकल गया, यहाँ पे 45 डिग्री निकल गया। अब आपको क्या करना है कि इस a का मान आपको समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख देना है। तो यहाँ पे अब जगह कम बचा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि a का मान यहाँ पे हम लिख देंगे a बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर। यहाँ पे जगह कम बचा है तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, तो ये a प्लस बी बराबर कितना है, यहाँ पे 60 डिग्री है। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, a का मान रखना है। a का मान कितना है, यहाँ पे 45 डिग्री है, तो यहाँ पे 45 डिग्री लिख दीजिए। और प्लस b है तो प्लस b, और उधर 60 डिग्री है तो यहाँ पे लिख दीजिए 60 डिग्री। और ये जो 45 है ये बराबर के उधर अब आपको भेजना पड़ेगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखिए b बराबर क्या हो जाएगा, 60 में से 45 घटेगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 15 डिग्री बचेगा। यानी a का मान हमारा कितना निकल गया, 45 डिग्री। और b का मान यहाँ पे कितना निकल गया, यहाँ पे 15 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और जो हम यहाँ पे आपको 5 प्रश्न बताए हैं वो बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न तो हमेशा एक गारंटी है कि प्रत्येक साल रहता ही रहता है। तो इस प्रश्न को एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे आपको जब भी ऐसा समीकरण दिया होगा तो सबसे पहले आपको लिखना है, और सबसे पहले यहाँ पे से tan हटाना है। तो tan यहाँ पे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो ये बराबर के उधर है इसको देखना पड़ेगा कि tan में कितने डिग्री का मान यहाँ पे √3 होता है। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। तो इसके जगह पे आपको क्या करना है कि √3 के जगह पे आपको tan 60 डिग्री लिखना है, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान यहाँ पे √3 होता है। तो यहाँ से देखिए tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा। a प्लस बी बराबर कितना निकल जाएगा, 60 डिग्री।
पुनः आपको इसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे अब देखना है कि √3 का मान कितना होता है tan में, क्योंकि tan से tan हमको कटाना है, यहाँ से tan हटाना है, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। तो 1/√3 के जगह पे हम क्या लिख देंगे, tan 30 डिग्री लिख देंगे। तो यहां से देखिए tan से tan कट जाएगा, a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये जो दो समीकरण है इसे आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से आप सॉल्व कर लीजिए, आपको सॉल्व करने आता है। तो यहाँ पे जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे a का मान आएगा यहाँ पे 45 डिग्री और b का मान आएगा आपका 15 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, ये सब्जेक्टिव प्रश्न आपको होमवर्क दे रहे हैं। इसको आपको क्या करना है, जैसे हम बनाए हैं बिल्कुल आपको वैसे ही बनाना है। इस समीकरण को आपको सॉल्व करना है, यहाँ भी आपको a और b का मान यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। और जब आप लोग इसे नोटबुक पे बना लीजिएगा तो इसका फोटो लेके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे यहाँ पे आप लोग एसएमएस कर दीजिएगा। हम सबका यहाँ पे देखेंगे कि किसका आंसर आया है। अगर इसमें कोई गलत होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर लिख देते हैं। इस पे आप लोगों को क्या करना है कि इस प्रश्न को सॉल्व करना है और इस पे आपको फोटो खींच के यहाँ पे भेजना है। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किसका सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले जो भी बनाएगा उसको बहुत ही मतलब हम समझ जाएंगे कि वो पढ़ने में ठीक ठाक है और वो सबसे पहले बना रहा है। तो देखते हैं सबसे पहले किसका यहाँ पे आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो से जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। जल्दी से आप लोग अब बना के पिक भेजिए हमारे पास। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।